हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर है वो फर्स्ट क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम क्या है? फाइंडिंग द फरी कैट, है ना। फरी कैट का क्या मतलब होता है? फरी कैट को हम बोलते हैं जिनके बहुत सारे बाल होते हैं ना, बालदार मतलब रोएदार वाली बिल्ली, रोएदार वाली बिल्ली जिनके घने बाल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फरी कैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस लड़का है, इस लड़के ने एक फरी कैट पाल रखी थी, वो अपनी फरी कैट को ढूंढ रहा है ना। तो ये क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं पहले क्या बोल रहा है। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। ये बोल रहा है कि मैं अपनी फरी कैट को ढूंढ रहा हूँ। ये इधर उधर देखता है, अपनी फरी कैट को ढूंढता है कि मेरी फरी कैट कहाँ गई। तो ढूंढता है, इसे मिलती नहीं है। तो ये आगे क्या बोलता है, देखो इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। दो बर्ड है ना। ये एक मैन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक आदमी सो रहा है पेड़ के नीचे, है ना। ये दो गिलहरियां यहाँ खेल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और ये गाय यहाँ पे घर के बाहर है ना। तो आगे देखते हैं इसमें क्या बोला है। अपनी फरी कैट को ढूंढते ढूंढते इसने इतनी सारी लाइंस बोली हैं। पहली लाइन क्या है, आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड। विंडो शेड किसे बोलते हैं, जो ये विंडो के ऊपर बनी रहती है ना, ये जिसे हम धूप से बारिश से बचते हैं, इसे हम विंडो शेड बोलते हैं। तो वो अपनी बिल्ली से पूछ रहा होता है कि क्या तुम विंडो शेड के ऊपर बैठी हो, जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख ही रहा होगा, है ना। दूसरा ये है, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड। क्या तुम मेरे बेड के नीचे सोई हो। वेयर आर यू माई फरी कैट। वो परेशान होता ढूंढता है, वो बोलता है कि तुम कहाँ हो मेरी फरी कैट। देखो बेड के नीचे एक बॉल भी है ना। फिर बोलता है लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड द बैकपैक। ढूंढता ढूंढता बोलता है कि मेरी फरी कैट, क्या तुम बैकपैक के अंदर हो। वो ढूंढता है, कितना परेशान है वो अपनी बिल्ली को ढूंढते। फिर बोलता है आर यू आउटसाइड द रेड रैक। ये एक रेड कलर की रैक है, वो ये पूछता है कि क्या तुम इसके बाहर हो। वेयर आर यू माई फरी कैट। फिर परेशान होके पूछता है कि तुम कहाँ हो मेरी फरी कैट। फिर आगे बोलता है कम 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 टू मी माई फरी कैट। वो बुलाता है कि आओ प्लीज मेरी फरी कैट, मेरे पास आओ। फिर बोलता है शो यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। कि मैंने तुम्हें देखा है इस जार के नीचे, जो बॉटम है, बॉटम इसे कहते हैं ना, जो जार का नीचे वाला हिस्सा होता है, इसे बॉटम बोलते हैं। तो ये बोलता है मैंने तुम्हें इसे स्क्रैचेस करते हुए देखा है, नोचते हुए, है ना। फिर बोलता है सो यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार। क्या तुम मेरे कार के ऊपर खेल रही हो, ये मैंने देखा है। कम टू मी माई फरी कैट। वो बुलाता है प्लीज कम टू मी माई फरी कैट। वो अपनी कैट को क्या करता है, बुलाता है। इस वाले पिक्चर में आपको ये ड्राइंग दिखाई दे रही है, और ये जो कैट है वो कहाँ बैठी है, हैट के ऊपर, है ना। ये हैट के ऊपर क्या कर रही है, हॉपिंग कर रही है। हॉपिंग का मतलब क्या होता है, उछलना। हॉपिंग का मतलब क्या होता है, उछलना। तो ये क्या कर रही है, हैट पे क्या कर रही है, उछल रही है ना। बिल्ली का तो काम ही होता है उछलना। दूसरे पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है कारपेट के नीचे बैठी है ना। ये इसकी फरी कैट कारपेट के नीचे बैठी है, और कारपेट कौन से कलर का है, येलो और वाइट कलर का, है ना। तीसरे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये इसकी फरी कैट और ये लड़का दोनों हग कर रहे हैं, है ना। फिर ये बोलता है कम 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 टू मी माई फरी कैट,
कम कम वो बुलाता है उसे अपनी फरी कैट को। शो यू हॉपिंग एबव द हेड, तुम दिखाओ कि तुम कैसे हेड पे उछल रही हो। हेड किसे बोलते हैं हम? टोपी को, है ना। फिर बोलता है शो यू हाइडिंग बिलो द मैट, तुम दिखाओ कि तुम कैसे मैट के नीचे छुप रही हो। हियर कम्स टू माई फरी कैट, वो बुलाता है कि इधर आओ मेरी फरी कैट। ठीक, ये इधर के साथ हमारी पोयम खत्म होती है। इस पोयम में क्या होता है कि अपनी फरी कैट को ये लड़का क्या करता है, ढूंढता है, बुलाता है अपनी फरी कैट को कि मेरे पास आओ, तुम कहाँ चली गई हो। ये मिस करता है इसकी बहुत सारी हरकतों को, है ना। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द पोयम एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। पिक्चर हमें देखनी है, ऊपर जितनी भी पिक्चर्स दी हुई थी पिक्चर्स देखनी है और उनमें से ये कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं, उनमें से करेक्ट वर्ड को क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट हमें करके बताया है द रेड बॉल इज एबव, अंडर और ऑन द बेड, है ना। रेड बॉल कहाँ थी, हमने कहाँ देखा था रेड बॉल कहाँ थी, जब ये लड़का अपनी उसको ढूंढता है कैट को तो ये हमें रेड बॉल कहाँ दिखाई देती है, बेड के अंडर। तो ये अंडर पे सर्कल किया है ना, अंडर द बेड। दूसरा क्वेश्चन है द कैट इज इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द कार, इनमें से तीनों में से कौन सा करेक्ट है। हमें पिक्चर देखनी है ना, तो द कैट इज, कैट कहाँ है, कार के, हमें कहाँ दिखाई दे रही है, देखो जरा कहाँ पर है कैट, कहाँ है, कार के ऊपर है ना। तो फिर हम इसमें क्या लगाएंगे, किसको सर्कल करेंगे, ऑन द कार। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द मैन इज लाइंग अंडर, इनसाइड, ऑन द ट्री। हमने ऊपर आदमी कहाँ देखा था, वो ट्री के कहाँ पे लेटा हुआ था, अंडर, है ना। ये जो आदमी दिख रहा है ये कहाँ लेटा है, ट्री के अंडर, मतलब नीचे। तो हम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अंडर। तो हम अंडर को सर्कल करेंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द काउ इज इनसाइड, टॉप ऑफ और आउटसाइड द हाउस, है ना। हमें ये बताना है कि काउ कहाँ थी, हमने पिक्चर में काउ कहाँ देखी थी, काउ तो घर के बाहर थी ना, ये देखो काउ तो घर के बाहर है ना। तो इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा, आउटसाइड द हाउस, द काउ इज आउटसाइड द हाउस। ठीक है, तो देखो ये दो क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ये होमवर्क में है। थिंक एंड राइट, हमें इसे सोचना है और इसका आंसर करना है। क्वेश्चन हमारे पास दो दिए हैं। पहला क्या है, वेयर डू यू पुट योर शूज, आप अपने घर में अपने शूज को कहाँ उतारते हो, घर के अंदर या घर के बाहर, रूम के अंदर उतारते हो या रूम के बाहर, इसका आंसर आप खुद दोगे। ठीक है, यह आज का आपका होमवर्क है। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज, तुम कचड़े को, गार्बेज किसे बोलते हैं, कचड़े को, है ना। तो आप लोग कचड़ों को कहाँ फेंकते हो, घर के अंदर या फिर डस्टबिन के अंदर या डस्टबिन के बाहर। तो ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। बाकी जब मैं नेक्स्ट पार्ट इसका कराऊंगी तो मैं इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसी का अगला वाला, लेट अस प्ले फाइंड द थिंग्स, खेलेंगे और चीज़ों को ढूंढेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।